तुम्हारा पवित्र ग्रंथ ये भारत का संविधान है। अगर इस ग्रंथ को तुम ढंग से पढ़ लेंगी तो कोई माई का लाभ नहीं कि तुम पर जुर्म कर सके, लेकिन तुम इस ग्रंथ को पढ़ नहीं पा रहे। तुम गीता पढ़ लेना, अनेक बाइबल पढ़ लेना, अनेक ग्रंथ पढ़ लेना, लेकिन फिर भी तुमसे जुर्म किए जाएंगे। क्यों? पुलिस वाला गीता को नहीं जानता, थानेदार गीता को नहीं जानता कि तुम श्लोक सुनाएंगी वहां पर, वो नहीं जानता। वो तो सिर्फ ये जानता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल्स में तुझे ये बेटा ये सजा है, तो इस सजा को तू भुगतेगा ही भुगतेगा। और आप भी लिखाती हैं, कहती नहीं, जब महिलाओं के साथ अत्याचार होती है तो आप अपनी समझ से ही धाराएं वकील से कह के लिखवाती है कि नहीं लिखवाती कि मैं कह रही हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तू धारा ये कौन सी बनती है, उस धारा को तू लगाती है ना। अगर ये तुम्हें गीता पढ़े, बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, अनेक चीज पढ़े, कभी बता सकते हैं कि थाने में जाके कि साहब उस ग्रंथ में ये बात लिखी है तो मेरी भी बात अर्जी लगा लो, मेरी बात सुन लीजिए, सुना सकती है? अगर संविधान पढ़ेगी तो तुरंत तुम, वो थानेदार ने भी संविधान नहीं पढ़ा है, मैं बता रहा हूं, वो भी मुंशी को पूछता है कि मुंशी बताना कौन सी धारा है भैया, मुंशी लगाता है धारा, तो धारा है मुंशी लगा, थानेदार को भी नहीं पता है। और 2-4 धाराएं उसको रटी होती हैं, बाकी कुछ धाराएं उसको रटी नहीं होती हैं। लेकिन जब यही बात अगर तुम डायरेक्ट बताओगे उसको तो उसकी नींद उड़ जाएगी कि इसको तो पूरी धाराएं याद है, अब मुझे लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाते तो ये महिला तो पता नहीं कितने वो होगी। तो सोचिए उस डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे लिए कितना किया। आज तुम्हें आजादी मिली है वास्तविक, और जिस व्यक्ति ने आजादी दी, आज देखना है स्कूलों में, कॉलेजों में इसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी, नाम लेंगे, इसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी, और तस्वीर रखी होगी सरस्वती की, नेहरू की, गांधी की, जाने अनगिनती लोगों की रखी होगी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर नहीं रखी होगी। उन गधे, उन मूर्ख लोगों से पूछिया जाए कि ये 26 जनवरी तू मना रहा है, तू किस लिए मना रहा है? अगर ये डॉक्टर अंबेडकर आज ये संविधान लागू ना होता तो बेटा तेरा बाप भी 26 जनवरी तू कभी नहीं मना पाता। अगर 26 जनवरी का वास्तविक हक और अधिकार है मनाने का, तो रख ले बेटा डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और बता अपने बच्चों को, बता अपने स्कूल के इन बच्चों को, बता अपनी स्कूल की इन टीचरों को कि यही मसीहा है डॉक्टर अंबेडकर। अरे गोरों से जंग लड़ी तो देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन देश की जब नींव रखी गई थी, देश को चलाने की जब बात आई थी, इसी डॉक्टर अंबेडकर ने ये निर्माण किया था देश चलाने के लिए। इसीलिए उस डॉक्टर अंबेडकर को 26 जनवरी को नमन करना चाहिए, उन सभी स्कूल वासियों को, उन सभी बच्चों को, और गर्व से कहना चाहिए आपके बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ते हैं, और अपने बच्चों से कहिए कि डॉक्टर अंबेडकर की अगर तस्वीर उस स्कूल में नहीं है तो उस प्रिंसिपल से कहो कि हम भी सर आपको फीस देते हैं और हम भी इस स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी वजह से ये स्कूल चलता है, तो हमारे संविधान दाता का तुम तस्वीर क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं उनकी जय जयकार करते हो? अनेक गिनती लोगों की तुम जय जयकार करते हो, लेकिन एक डॉक्टर अंबेडकर का जय जयकार करने में तुम्हें शर्म आती है। क्यों शर्म? इसलिए आती कि ये संविधान बना दिया, इसलिए शर्म आती। ये शर्म इसलिए आती है उनको कि संविधान बना के हमारी छाती पे कील ठोक के चला गया है, और उंगली और करता है, दिखाता है कि ये देख लो मुझे, उंगली करके कह रहा है हासिल करो वो सत्ता, दिखा दो वो डर उनको। और देख लीजिए जिस तस्वीर को, इस मूर्ति को, इस स्टैच्यू को वो लोग देख लेते ना तो कांपने लगते, पहले तो पूछते हैं, अनजान बनते हैं कि भैया ये तस्वीर किसकी है, किसकी मूर्ति है, अनजान बन के पूछते हैं किसकी है ये मूर्ति। अरे पूछना चाहिए कि ये मूर्ति किसकी है बेटा, ये मूर्ति उसी संविधान दाता की है जिसने भारत का देश
आजाद होने के बाद घर का मैनेजमेंट चलाना ये सिखाया था। धन्य है तुम उस मसीहा के वंशज हो तुम। अरे हमने तो तकदीरें भविष्य कलम से लिखी हैं, तलवारों से नहीं लिखी हैं। और जब तलवारों की बात हुई थी तो सम्राट अशोक ने तलवार से भी लिखी थी, ज्ञान से लिखी थी तो सम्यक संबुद्ध ने भी लिखा था। सम्यक संबुद्ध ने सारे दुखों से मुक्त किया था। जब हुनर की बात आई तो संत रविदास ने तुम्हें वो हुनर भी दिया था जो जीने की कला सिखाया था। और जब बाबा साहब की बात आई तो ज्ञान की ज्योति जला के तुमको अंधकार से रोशनी दी थी। ये अंधकार से रोशनी इतनी दी कि आज देख लीजिए, जिसका बच्चा पड़ा है उसके घर के अच्छे ठाट और बाट से वो जिंदगी जी रहा है, नौकरी चाकरी कर रहा है। अगर जिसके घर में नौकरी चाकरी नहीं है वो अपना जीवन आम लोगों की तरह ही जी रहा है। तभी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।